हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बूस्टर में। आज हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? दो संख्याओं से मिलकर बनता है। कौन कौन से? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। हम क्या देखेंगे कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का जो दशमलव प्रसार, हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार करना। ठीक है, जो दशमलव प्रसार करना है यानी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दशमलव प्रसार हम क्या करेंगे? किन संख्याओं का? परिमेय संख्याओं का। दशमलव प्रसार हम किन संख्याओं का करेंगे? परिमेय संख्या का। ठीक है, यानी रेशनल नंबर का हम दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होता है दो तरीके का होता है। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत दशमलव क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, परिमेय संख्या जो है उसको हम क्या दो संख्याओं में दशमलव प्रसार करेंगे। पहला क्या है? शांत दशमलव। दूसरा क्या है? अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक क्या होता है? शांत दशमलव कौन सा दशमलव होता है और अशांत दशमलव कौन सा होता है? शांत दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो शांत दशमलव कौन से दशमलव को हम कहेंगे? जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो 1/5 है। ठीक है, अगर हम 5 से 1 में भाग दे रहे हैं तो क्या करते हैं? जाएगा नहीं तो यहाँ हम दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 का 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। यानी दशमलव के बाद जो संख्या रुक जाती है। ठीक है, जब हम भाग देते हैं दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, तो 1/5 का जो मान आएगा क्या हो जाएगा? 0.2। ठीक है, ऐसे 4/5। ठीक है, तो हम 5 से जब 4 में भाग दे रहे हैं तो जाएगा नहीं तो हम दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। 5 अठे 40 यानी पूरा पूरा कट गया। तो दशमलव के बाद संख्या जाके रुक गई ना, फिर नहीं आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? 0.8। इसका मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्या रुक जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। ठीक है, क्या कहेंगे? शांत दशमलव। समझ में आया? शांत दशमलव कौन सी संख्या होती है? कि वह परिमेय संख्या है यानी जिसको हम भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद दशमलव के बाद संख्या 1 2 3 स्थान के बाद रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। दूसरा होता है कि अशांत दशमलव। जैसे हमारे पास है 1/3। ठीक है, तो जो 1/3 है उसे हम क्या अब यहाँ से 3 से देखो 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3 त्रिक का
9, फिर 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर 10 आएगा, फिर यहाँ भाग देंगे 3 आएगा, यानी 0.333 आता जाएगा, ठीक है। तो देखो यानी ये रुक नहीं रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है, ठीक है। तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0.3333 डॉट डॉट, ठीक है। मतलब भाग देने पर वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, मतलब बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और अशांत दशमलव कौन से होते हैं कि भाग देने के बाद वह दशमलव के बाद रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ आते जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है, अगर हम भाग दे रहे हैं तो उसका मान रिपीट हो रहा है, बार बार दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, ठीक है। और अशांत अनावर्ती कौन से होते हैं कि मतलब वो संख्या बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे वही संख्या, जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 ही बार बार आ रहा है ना कि कोई दूसरा नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। और अशांत अनावर्ती कौन सी संख्या होंगी कि भाग देने के बाद कोई दूसरा नंबर आए, मतलब वही संख्या बार बार नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे पास देखो क्या है कि 22/7 है, ठीक है। अगर हम 7 से क्या कर रहे हैं, इधर देख लो, 7 से अगर हम 22 में भाग देते हैं तो 7 तिरिक 21, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 में से गया 1, तो यहाँ पे क्या 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, तो यहाँ क्या आया, 10 में से 8 जाएगा, 2 1 कट गया, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 1 कट गया, फिर 60 हो गया, तो 7 8 56, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, फिर मतलब देखो बार बार कुछ ना कुछ आता जा रहा है, मतलब बराबर 3.1428 बार बार एक कुछ ना कुछ, देखो यहाँ पे भाग तो दे रहे, दशमलव के बाद देखो अलग अलग संख्या आ रही है, ठीक है, लेकिन रुक नहीं रही, ठीक है। अलग अलग संख्या आ रही है लेकिन एक जगह पे रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, अशांत अनावर्ती डेसिमल, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, समझ में आए। तो हमें पढ़ना क्या था कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो वास्तविक संख्या हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो होता है उसको हम 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट को मिला के वास्तविक संख्या बनता है। पहले क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ Q0 = 0 होगा। तो दशमलव प्रसार, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, किन संख्याओं का करेंगे, परिमेय संख्या का, क्योंकि परिमेय संख्या का है तो हम डेसिमल कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में कोई चीज़ रहेगी तभी तो भाग दे के हम डेसिमल निकालेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे कि परिमेय संख्या जो है वो 2 दशमलव प्रसार में टूट जाता है, ठीक है। पहला क्या है, शांत दशमलव, दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो शांत दशमलव कौन से दशमलव होते हैं कि जब हम किसी फ्रैक्शन में भाग दे रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद दशमलव के बाद, जैसे भाग दे रहे हैं, अगर दशमलव आ रहा है, दशमलव के बाद वह संख्या 1-2 स्थान के बाद जाके रुक जाती है, ठीक है, जाके रुक जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। मतलब बार बार कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है, मतलब एक समय के बाद वह संख्या रुक जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या कहता है कि भाग देने के बाद डेसिमल के बाद भी जो है संख्या बार बार कुछ ना कुछ आ रही हो, ठीक है, मतलब एक स्थान के बाद जाके रुके नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अशांत आवर्ती, दूसरा क्या होता है, शांत अनावर्ती। तो अशांत
आवर्ती क्या होता है कि किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो बार-बार दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट हो, ठीक है? मतलब एक ही संख्या, एक ही नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या कहता है कि हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में किसी संख्या से तो हमारे जो दशमलव यानी जो डेसिमल नंबर है उसके बाद भी जो संख्या आ रही है मतलब भाग देने के बाद दशमलव के स्थान के बाद भी कुछ न कुछ नंबर आ रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, कुछ न कुछ आता जा रहा है लेकिन अलग-अलग आ रहा है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती, ठीक है? तो दशमलव प्रसार समझ में आया कि हम कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों में शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच।